खास बात महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल करते हैं खबरें तफसील के साथ। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2008 मालेगांव धमाकों के मुलजिम कर्नल पुरोहित की अर्जी को खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने अर्जी को काबिल समात नहीं माना। कर्नल पुरोहित ने गैर कानूनी सरगर्मियों के मुतालिक एक्ट के तहत अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई की इजाजत को चैलेंज किया था। आईएसआईएस से मुबैना रवाबित के इल्जाम में जेर तफ्तीश तमाम मुलजमीन की पुलिस कस्टडी रिमांड में तौसी कर दी गई है। इस मामले में एटीएस का दावा है कि मुश्तबा मुलजमीन किसी बैरूनी हैंडलर के राब्ते में थे, जबकि दिफाई वकील ने इस पूरे मामले को किसी प्लांट केस से ताबीर किया है। आईएसआईएस से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार 10 मुश्तबे मुलजमीन की 14 दिनों की पुलिस रिमांड मुकम्मल होने पर इन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां मुश्तबे मुलजमीन को मजीद 7 दिन की पुलिस तहवील में दे दिया गया। इस मामले में वकील दिफा का कहना है कि 14 दिन तहवील में रखने के बावजूद एटीएस अदालत में ऐसा कोई ठोस सबूत पेश करने से कासिर रही जिससे ये साबित हो कि मुश्तबे मुलजमीन वाकई किसी साजिश में मुलव्विस थे, जबकि सरकारी वकील ने मजीद जाँच की जरूरत पर जोर दिया। एटीएस की तरफ से हमने ऐसा प्रोड्यूस किया है कि एटीएस को पूरी जांच करने की संधि माननीय कोर्ट ने देना, कोर्ट ने हमारी कहना मान लिया है और जो डाटा प्रोड्यूस किया है, जो रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया है, उससे माननीय कोर्ट ने मान लिया और हमें 14 तारीख तक 14 फरवरी तक इनका पुलिस कस्टडी रिमांड दिया है। चाहिए है कि 14 दिन के दौरान एटीएस वालों ने कोई ख़ास प्रोग्रेस डेवलपमेंट इसमें नहीं बताया है, सिवाय इसके कि एक बच्चे के पास से कुछ चीज़ें मिली हैं। बाकी उनका कहना था कि इसके अंदर जो है कुछ एक हार्ड डिस्क वगैरह किसी के पास से उन्होंने जब्त की है और बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि उनके पास जो अब तक जो डेटा है, कम्युनिकेशन का जो डेटा है, उसको वो एफएसएल के ज़रिए जो है उसकी जाँच कराई जाए और उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन बच्चों को सामने आमने बिठाकर उसमें पूछताछ करें। एटीएस ने अदालत में इस बात का अंदेशा जाहिर किया कि मुश्तबे मुलजिमीन किसी बैरूनी हैंडलर के राब्ते में थे, लेकिन वकील दिफा ने एटीएस के इस अंदेशे को महज छलावा करार दिया। वकील दिफा ने दावा किया कि अगर ऐसा कोई हैंडलर है तो जांच हुक्काम की उस तक रसाई क्यों नहीं होती। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन से एटीएस को तो पता चला है, इसमें अभी डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बाकी है और उसके बाद ही तय कर पाएंगे कि कौन उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था और इसमें और कुछ ऐसे संदिग्ध अभियुक्त की आरोपी का जांच करना बाकी है। एटीएस का ऑल ऑफ सडन इस रिमांड में ये कहना कि बाहर से कोई इनको हैंडल कर रहा था और हैंडलर अब तक कौन है इनको ट्रेस नहीं हुआ, तो ये सारी जितना केस हुआ है इस पे बहुत ज़्यादा इस केस को ये डाउटफुल बना है। आईएसआईएस से मुबैना रवाबित के इल्जाम में एटीएस ने औरंगाबाद से 4 और मुंबई से 5 अफराद को गिरफ्तार किया था। बाद में मुंबरा से मजीद एक नौजवान की गिरफ्तारी अमल में आई। इस मामले में अब तक 10 अफराद एटीएस की तहवील में हैं। एटीएस की कार्रवाई के बाद मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल का एक वफ्द एटीएस चीफ से वंचितों को इक़्तिदार चाहिए तो उन्हें मेरे साथ आना होगा। इस बात का दावा मरकजी वजीर और आरपीआई के सदर रामदास अठावले ने किया। औरंगाबाद में पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे ने दलितों को यकीन दिलाया कि दस्तूर में तब्दीली का बीजेपी का कोई इरादा नहीं। वंचित अघाड़ी के इजलास की तर्ज पर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के सदर रामदास अठावले ने इजलास से खिताब किया। इस मौके पर अठावले ने कहा कि पिछड़े तबकात को इक़्तिदार चाहिए तो इन्हें मेरे साथ आना होगा, मैं ही इन्हें इक़्तिदार में शामिल करा सकता हूं। अठावले के मुताबिक वंचित अघाड़ी के नाम पर वोटों को तकसीम करने की साजिश की जा रही है, इससे होशियार रहना चाहिए। बीजेपी के रियासती सदर राव साहब दानवे ने कांग्रेस को दलितों का दुश्मन करार दिया। तो अनेक जातींच्या, अनेक पक्षांच्या, संघटनांचा तो मेळावा होता आणि वंचित समाजाला सत्तेवर आणण्यासाठी म्हणून तो मेळावा घेण्यात आला। पण मी वंचित समाजाला सांगतो की वंचित समाजाला जर न्याय हवा असेल, वंचित समाजाला जर सत्ता पाहिजे असेल तर त्यांनी त्यांच्या सोबत नाही, त्यांनी माझ्या सोबत आलं पाहिजे। सत्ता हवी असेल, जर खऱ्या अर्थानं तुम्हाला तुमचे प्रश्न सोडवायचे असतील
फक्त मताची विभागणी करायची असेल तर तिकडे जा. आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित भाई शहा यांनी सांगितलं, अरे आम्ही घटना बदलणार नाही आणि घटना बदलू देणार नाही. आमच्या देशाचे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी यांनी सांगितलं की आम्ही घटना बदलणार नाही, आम्ही घटना बदलू देणार नाही. हे लोकसभेत सांगितलं, हे जनसभेमध्ये सांगितलं. असं असताना सुद्धा काही लोक जनतेमध्ये जाऊन गैरसमज पसरवण्याचा प्रयत्न करतात. मुंबई पुलिस को एक अहम कामयाबी मिली है. मुंबई को नशे का नगर बनाने की साजिश को पुलिस ने नाकाम बनाते हुए 39 करोड़ की कोकेन बरामद की है. मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गिरफ्त में नशे के सौदागर, 39 करोड़ की कोकीन बरामद. मुंबई को नशाखोरी से निजात दिलाने में जुटी पुलिस को ड्रग पेडलर्स के खिलाफ एक अहम कामयाबी हाथ लगी है. मुंबई पुलिस ने 39 करोड़ की कोकीन बरामद करने के साथ साथ 4 गैर मुल्की शहरियों को भी गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार गैर मुल्कियों में 3 का ताल्लुक नाइजीरिया से जबकि 1 का ब्राजील से है. पुलिस के मुताबिक ये रैकेट नवी मुंबई के एक फ्लैट में चलाया जा रहा था. पुलिस का कहना है कि जनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया समेत कई मुल्कों को भी कोकीन सप्लाई की जाती थी. जो कोकीन मिला है 6 किलो 449 ग्राम, जो कुल मिला के 38 कोटी 95 लाख का होता है, यानी कि 39 करोड़ के आसपास का इसकी कीमत है. ये जो कोकीन है, इस कोकीन का यूज इंडिया के बाहर साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में भेजने के लिए किया जा रहा था. मुंबई पुलिस ने पिछले साल नवंबर में बड़ी कार्रवाई करते हुए 1000 करोड़ की ड्रग्स बरामद की थी. इसके बाद करीब 14 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी गई. नशे के खिलाफ मुंबई पुलिस की मुहिम जारी है. अभी वो नशे के इन सौदागरों से पूछताछ में जुटी हुई है. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू. उधर मुंबई में एक पुलिस एहलकार पर इस्मतरेजी का इल्जाम लगा है. पुलिस कांस्टेबल पर इल्जाम है कि उसने एक खातून को ब्लैकमेल करके उसके साथ एक होटल में इस्मतरेजी की. कांस्टेबल को मुंबई पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ जारी है. तो अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है. जो एफआईआर जिस तरह से दिया है कि डीमार्ट के स्टोर में उनकी मुलाकात हुई थी और वहाँ पर उसके लेडी के अगेंस्ट कोई कंप्लेंट आई थी. कांस्टेबल ने उसे उस कंप्लेंट के जरिए उनकी जान पहचान हो गई और मोबाइल चैट करने के बाद उसने उसे बुलाया था. इस तरह की कंप्लेंट है. अभी ये हम इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा कि एक्चुअल क्या हुआ. औरंगाबाद के मिल्ली समाजी और फलाही तंजीमों की नुमाइंदा फेडरेशन मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल की जानिब से डिवीजनल कमिश्नर को एक मेमोरेंडम दिया गया, जिसमें हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो ममनुआ वेबसाइट्स और पॉर्न साइट्स को बंद कर दें ताकि मुआशरे में फैल रही बेहयाई और नफरत के माहौल पर रोक लग सके. वाज़ेह रहे कि हाल ही में औरंगाबाद और मुंब्रा में तकरीबन 10 नौजवानों को ISIS से मुबैना रवाबित के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया. इस सिलसिले में काउंसिल का कहना है कि ISIS से मुबैना रवाबित का मामला जांच से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिन इल्जामात के तहत इन नौजवानों को गिरफ्तार किया गया है, ऐसे तमाम रास्ते हुकूमत खुद क्यों आखिर नहीं बंद करती. मुस्लिम नुमाइंदा काउंसिल के वफ्द में शहर के अकाबरीन भी शामिल थे. पिछले दिनों जो औरंगाबाद और थाना डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तारियां हुई हैं और उन पर इल्ज़ाम ये लगाया गया है कि वो आईसिस के संपर्क में थे. हमारा उस सिलसिले में ज़्यादा नहीं कहना है, लेकिन ये बात हमने डिमांड के तौर पे रखी है. भटक कर उस राह पे डाल जाने के बारे में जो आईसिस वगैरह जैसी जितनी साइट्स हैं, तो हमने डिमांड किया है कि तमाम साइट्स को ब्लॉक किया जाए. अगर ये ब्लॉक होगी तो न रहेगा बाँस न बजेगी बांसुरी. लेकिन गवर्नमेंट ये खिड़कियां खुली भी रखना चाहती है और फिर उस पर सरफेसिंग करने के सिलसिले में ये भी कुछ ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं है, लेकिन शक की बुनियाद पर एक बड़ी तादाद नौजवानों को उठा ली जाती है. मारूफ माहिर तालीम डॉक्टर शब्बीर हुसैन जोश का तवील अदालत के बाद औरंगाबाद के MGM अस्पताल में इंतकाल हो गया. डॉक्टर जोश की नमाज जनाजा बाद नमाज असर अमरप्रीत होटल के रूबरू
वाक़े नजमबाग कब्रिस्तान की मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन उसी कब्रिस्तान में अमल में आएगी। डॉक्टर जोश के पसमानदगान में बेवा 2 लड़के और 2 लड़कियां शामिल हैं। डॉक्टर शब्बीर हुसैन जोश मराठवाड़ा कॉलेज ऑफ एजुकेशन के प्रिंसिपल भी रह चुके थे। वो बुरहानी नेशनल उर्दू हाई स्कूल के डायरेक्टर थे और जिंदगी भर तालीमी और इल्मी सरगर्मियों में पूरे इखलास के साथ मसरूफ रहे। डॉक्टर जोश के इंतकाल की खबर से तालीमी हलकों में रंजो गम का इजहार किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम अमरावती में अज़ीमुश्शान खिताब का इनेकाद किया गया और वतन अजीज भारत के लिए हमारी जिम्मेदारियां के उन्वान के तहत यह खिताब मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में नौजवानों की बेराह रवी, मजहब के नाम पर बढ़ती मुनाफरत, जिनाखोरी के बढ़ते वाकयात, रिश्वतखोरी, इसी तरह मुल्क में बढ़ते मॉब लिंचिंग के मामलों पर मुकर्रिरीन ने खिताब किया। मजलिस नुमाइंदगान के रुकन एजाज अहमद असलम ने अपने खिताब में कहा कि चंद लोग हैं जो मुल्क में बदअमनी फैलाना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क के तमाम मजाहिब के लोगों का बड़ा तबका एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहता है और यही तबका मुल्क के मौजूदा हालात को लेकर संजीदा भी है। 13 करोड़ के करीब इसकी आबादी है, 11% यहाँ पर मुसलमान है। और मैं आपसे कहता हूँ, मैं चूंकि पूरे हिंदुस्तान में जाता भी हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखता भी हूँ, पूरे हिंदुस्तान में उर्दू जबान की पोजीशन स्कूलों की तालीम के लिहाज से सबसे अच्छी कहीं है तो आपके महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में नहीं, केरला 99% मुसलमानों की मादरी जबान मलयालम है, लेकिन वहाँ इन उर्दू के टीचर्स हैं 1000 से ज्यादा, 1000 या 2000 टीचर्स उर्दू के हैं। 5वीं 6वीं 7वीं में एक जुबान के तौर पर उर्दू पढ़ाई जाती है। मुंब्रा पुलिस ने 2 अलग अलग मकामात पर छापा मारकर यहां से 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 830 किलोग्राम चरस व 4.5 किलोग्राम गांजा, इस तरह कुल तकरीबन 4.5 लाख रुपए की मंशियात बरामद करते हुए पदम भून भंडवाल, पदम बहादुर भंडारली और समीर शेख नामी मुलजिमीन को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ NDPS के तहत मामला दर्ज कर लिया है। नारकोटिक सब्सटेंस लेकर कुछ लोग शिया कब्रिस्तान के एरिया में आने वाले हैं। रेड किया, पंचांग को साथ लेकर, तो करीबन वहाँ 4,15,000 कीमत का 830 ग्राम का चरस ये नारकोटिक सब्सटेंस मिला और उसमें भिवंडी के परशुराम तावड़े स्टेडियम में मौजूद स्विमिंग पूल में 19 साला मकामी नौजवान फरमान परवेज खान की डूबने से मौत हो गई। फरमान अपने साथियों के साथ इतवार की दोपहर तैराकी के लिए आया था। हाल ही में फरहान ने मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए पनवेल में टेस्ट भी दिया था, जहां 1000 नौजवानों में सिर्फ 4 का इंतखाब हुआ था। इन 4 में फरमान भी शामिल था और पीर यानी आज उसका ज्वाइनिंग लेटर आना था और 1 दिन कबल ही उसकी मौत हो गई। इस तरह इस होनहार तालिबे इल्म की मौत से इलाके में रंजो गम का माहौल है। उधर भाईवाड़ा पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। अकोला में हुसैनी मेमोरियल सोशल वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया, जिसमें 30 जोड़ों ने अपनी अज़दवाजी जिंदगी का आगाज किया। सबसे अहम बात यह है कि इन इज्तिमाई शादियों में हिस्सा लेने वाले दूल्हा और दुल्हन को उनके वालिदैन के साथ तरबेती कैंप में शरीक किया गया। 3 मरतबा उलमाए कराम ने इन्हें खानदानी निजाम को बेहतर और शादीशुदा जिंदगी को खुशगवार बनाने की तरबियत दी। सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से पिछले 14 साल से ये शादियां की जा रही हैं और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हर साल ये कामयाब हो रही है, दिन पे दिन ये बढ़ी रही है। और पिछले 14 साल में आज तक के आज की 30 शादियां मिला के 505 शादियां हमारी तरफ से हो चुकी हैं। हम शादियों शिवाजी महाराज की जयंती के मौके पर अकोला में आपसी भाईचारे को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। अक्सर शिवाजी महाराज को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया जाता है, ताहम अकोला मराठा संघ का मानना है कि शिवाजी महाराज मुस्लिम दुश्मन नहीं थे, बल्कि उनके स्वराज में कई मुस्लिम शख्सियात अपने मनसब पर फायज थे। मराठा संघ अकोला की जानिब से हफ्ता भर शिवाजी महाराज के नाम से मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिसमें आपसी भाईचारे को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। समिति अकोला की तरफ से जो शिव जयंती मनाने जा रहे हैं, इसका उद्देश्य सिर्फ शिव जयंती मनाना नहीं, एक दिन के लिए कुछ प्रोग्राम लेना है और रैली वगैरह निकालना इतना ही हमारा उद्देश्य नहीं है। उनके माध्यम से शिवाजी महाराज के जो रियल विचार है, उनकी जो थिंकिंग थी, उनके जो विचार समाज में पहुंचाने का हम काम करने वाले हैं। गलत
मुंब्रा का कदीम कौसा कब्रिस्तान आज से तदफीन के लिए बंद किए जाने के बाद से तमाम तनाज़ात के दरमियान कौसा के आमीनाबाद में नौ तामीर मुतनाज़ा कब्रिस्तान में पहली मैयत की तदफीन अमल में आई, जो एक खातून की थी। इस नए और मुतनाज़ा कब्रिस्तान में मैयत की तदफीन के साथ जहां अवाम की भारी भीड़ थी, वहीं हालात के पेश नज़र पुलिस का भी जबरदस्त बंदोबस्त था। मुंब्रा कोसा की बढ़ती आबादी के पेश नजर नए कब्रिस्तान का मुतालबा एक अरसे से जारी था और इसके दरमियान एक कब्रिस्तान शहर के उक़ब में आमीनाबाद इलाके में तामीर किया गया, लेकिन इस पर पहले से ही स्लॉटर हाउस का रिजर्वेशन था, जिसे हटाकर कब्रिस्तान का रिजर्वेशन चढ़ा दिया गया। इस बात को लेकर काफी तनाजा हुआ। समाजी कारकुनान और सियासी जमातों ने म्युनिसिपल कलेक्टर, सीएम, रियासती हुकूमत और हाई कोर्ट तक उसकी शिकायत की और कब्रिस्तान को उसके साबिक़ा रिजर्वेशन पर ही बनाने का मुतालबा किया था। कदीम कब्रिस्तान में मैयत दफनाने की गुंजाइश न होने का उज़्र पेश करते हुए उसे नई तदफीन के लिए बंद कर दिया। कौसा कब्रिस्तान बहुत सालों से हम लोग चला रहे थे और कौसा कब्रिस्तान बहुत जुना होने की वजह से उसमें मैयत तदफीन के बहुत सारे मसाइल आ रहे थे, इसलिए हम लोग ने नया कब्रिस्तान म्यूनसिपाल्टी ने दिया हमको। हम लोग ने 10 तारीख से वहाँ पे चालू किए और बाखुदा इन्हें अल्लाह के करम से ऐसा हो गया कि उसी दिन इन्हें 3 मैयत आ गई। उधर मुतनाज़ा जमीन पर कब्रिस्तान की तामीर का काम मुकम्मल होते ही थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने उसमें मैयत दफनाने का इजाजतनामा पेश करके सभी को हैरत में डाल दिया। इस इजाजतनामे के मिलते ही इतवार की शाम नए कब्रिस्तान में एक बाद एक 3 मैयतों की तदफीन अमल में आई। इस मौके पर पुलिस के सख्त हिफाजती बंदोबस्त थे। मुंब्रा कौसा वासियों को एक शरीयतन मंजूर कॉरपोरेशन का मंजूर लीगल कब्रिस्तान मिला। स्टेडियम के सामने 3 एकड़ का कब्रिस्तान 5 एकड़ की जगह थी, जिसमें से 3 एकड़ का कब्रिस्तान सुन्नियों को लिए चालू कर दिया गया है और इसके तहत कौसा जो का पुराना जो कब्रिस्तान है वो तात्पुरता टेम्परवरी उसके लिए दुरुस्ती के लिए जो उसकी जो बॉडी है जो मट्टी चेंजिंग के लिए टेम्परवरी बंद कर दिया गया। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में जहां स्कूल, अस्पताल, पानी, बिजली जैसी बुनियादी सहूलियात का फुकदान होता है, वहीं आज बेशतर मुस्लिम इलाकों में कब्रिस्तान का मसला भी संगीन सूरत इख्तियार करता जा रहा है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अनवरुल हक की ये रिपोर्ट।